आप सुबह 7 बजे उठे और तैयार होकर 9 बजे तक स्टेशन पहुंच गए। वहां से किसी हिल स्टेशन की गाड़ी ली जिसकी बुकिंग आपने 3-4 हफ्ते पहले कर रखी थी। कुछ घंटों के सफ़र के बाद आप उस हिल स्टेशन पर पहुंच जाते हो। होटल में रुकते हो, थोड़ा रेस्ट करते हो और शाम के 4-5 बजे के आसपास आप उस हिल स्टेशन के एक फेमस पॉइंट पे खड़े हो। वहाँ पे बहुत अच्छी हवा आ रही है, आपको बहुत फ्रेश फील हो रहा है। आप अपने हाथ फैलाते हो, उस मोमेंट को एंजॉय करते हो। आप सोचते हो कि क्या बात है, वाह मज़ा आ गया। अब इसके पीछे क्या आपकी डेस्टिनी है या आपकी चॉइस? यहाँ पे आपकी चॉइस है। आपने एक डिसीजन लिया कि आपको हिल स्टेशन जाना है, एंजॉय करना है। इसी वजह से आप इस शाम को इतने अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हो। हर चीज़ को किस्मत कहना गलत है। डेस्टिनी इज़ नॉट मैटर ऑफ चांस, इट इज़ मैटर ऑफ चॉइस। अक्सर कहा जाता है कि थिंक पॉजिटिव, गुड थिंग्स विल हैपन, सब अच्छा होगा। बट क्या सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से आपकी लाइफ में सब अच्छा हो जाता है? नहीं। Positive thinking just helps you to take good decision. But overall, it's matter of your choices. All the time you are positive, but at the time of action, if your mind is negative, all your positivity will be wasted. अगर आप पूरा दिन पॉजिटिव हो और डिसीजन लेने के वक्त आप नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट के इन्फ्लुएंस में आके गलत स्टेप लेते हो, तो आपकी पूरा दिन की पॉजिटिविटी वेस्ट हो गई, कुछ काम नहीं आई। और अगर आप पूरा दिन नेगेटिव थे, आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा था, बट एट द टाइम ऑफ एक्शन यू मेक योर माइंड वेरी स्ट्रांग और आपने एक सही डिसीजन लिया, सही फैसला लिया, देन यू विल विन एंड दैट इज़ व्हाट रियल मैटर्स। सो यहाँ एक बात समझ आती है कि आपकी लाइफ में चॉइसेस ही आपकी लाइफ को एक शेप देती है, एक स्ट्रक्चर देती है। हिल स्टेशन पे शाम को एंजॉय करना या अपने बिस्तर पे पूरा दिन सो के निकालना, अपनी लाइफ को कोसना, ये आपकी चॉइस थी, किस्मत नहीं। इसी तरीके से हमारी लाइफ के बहुत से छोटे छोटे काम जिनके हम डिसीजन लेते हैं, हम बिना सोचे, कम सोचे, ज़्यादा एनालाइज किए बिना डिसीजन लेते हैं। हम अपनी आदतों के कारण डिसीजन लेते हैं, जैसे कि आलस, कुछ नया सीखने से डरना। अगर इस तरीके के कारण भी हम गलत डिसीजन लेते हैं, इमोशनल होके, लाइफ में हम बहुत से डिसीजन इमोशनल होके ले लेते हैं, डर के, कुछ छोटे छोटे डर जो हमें डराते हैं फेल होने के, कुछ इन्वेस्टमेंट करने से डरना। इन छोटी छोटी वजहों से हम लाइफ में कभी कभी सही डिसीजन नहीं ले पाते। यही छोटे छोटे जो फैसले होते हैं, जो आपकी चॉइसेस होती है, ये आपकी लाइफ को बनाती है। आप पूरी लाइफ में बहुत से छोटे बड़े डिसीजन लेते हो और वो एक डिसीजन, एक चॉइस आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है इन फ्यूचर। आपने क्या स्टडी करना है, आपने कौन सा करियर चूज़ करना है, आपने कौन सी बुक्स रीड करनी है, कौन सी नहीं करनी है, आपने कौन सा सॉन्ग सुनना है, कौन सी मूवी देखनी है, कौन सी कंपनी में इंटरव्यू देना है, कहाँ पे जॉब करनी है, ये सारे आपके खुद के डिसीजन होते हैं। सो ऑलवेज टेक योर डिसीजन वाइजली, बिकॉज वही आपका एक डिसीजन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाएगा। आपको भूख लगी है, खाना आपने खाना है, बट ये आपकी चॉइस होती है, आपने जंक फूड खाना है या हेल्दी फूड खाना है। अगर आप अपने टेस्ट के चक्कर में जंक फूड खाते हो और बार बार आप उस डिसीजन को, अपनी चॉइस को रिपीट करते हो, तो हो सकता है ये आपकी एक बैड हैबिट, एक बैड डिसीजन आपको किसी बीमारी के पास लाके खड़ा कर दे। उस वक्त अगर आप कहो कि ये मेरी डेस्टिनी है, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये आपकी चॉइस थी। आपने हेल्थ की जगह टेस्ट को प्रेफरेंस दी थी, इसी कारण आज ये रिजल्ट है। सो ऑलवेज टेक डिसीजन वाइजली। लोग डेस्टिनी एंड चॉइसेस में कंफ्यूज रहते हैं। जो कुछ भी आपके हाथ में है, जो कुछ आप चेंज कर सकते हो, वो आपके चॉइसेस हैं। जो चीज़ आपके हाथ में है, जिस चीज़ का फैसला आप करते हो, आंधी, तूफान, बरसात, ये आपके हाथ में नहीं है। इसके कारण अगर आपका कोई काम रुकता है
किसी काम में देर होती है तो वो आपकी डेस्टिनी का पार्ट बन सकता है। बट जो भी डिसीजन आपके हाथ में है, आप ट्रैफिक में फंसने को डेस्टिनी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप थोड़ी देर पहले ऑनलाइन चेक कर ले किस रास्ते पे ट्रैफिक नहीं है, स्मार्ट थिंकिंग करके आप अपना टाइम सेव कर लेते हो, तो दैट इज़ नॉट ऑल द टाइम डेस्टिनी। सो यू हैव टू थिंक स्मार्टली, टेक द डिसीजन वाइजली। आप जो कुछ भी करो लाइफ में, ये आपके डिसीजन होते हैं। फुल टाइम टीचर बनना है, एज ए फ्रीलांसर जॉब करना, आप एक जॉब करते हो या फिर आपको बिजनेस करना है, आपको अपना लाइफ का हर छोटा या बड़ा डिसीजन सोच समझ के लेना होता है। बिकॉज वी आर क्रिएचर्स ऑफ सर्कमस्टेंस, वी आर नॉट क्रिएटर्स ऑफ सर्कमस्टेंस। हम हालात के कारण नहीं बने हैं, हमारे आसपास के जो हालात हैं ये हमारे खुद के बनाए हुए होते हैं। थैंक यू।